हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष की पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम फ्रेंड, अभिनंदन है, स्वागत है भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। सभी मित्र जल्दी से आ जाइए। नमस्कार नमस्कार। कौन कौन पढ़कर आया है, कौन कौन पढ़कर आया है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऋषु जी वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। तो लो भाई, हमने प्रक्षेपीय गति को स्टार्ट कर दिया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और क्या होने वाला है जरा देखिए। प्रक्षेपीय गति कहना चाह रहा है कि अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी विशेष कोण पर अगर प्रक्षेपित किया जा रहा है तो वस्तु एक वक्रीय पथ पर गतिशील होकर धरातल पर पहुंचती है। इसको हमने प्रक्षेपीय गति कहा था कल भी, और मैंने कहा u वेग से इसे प्रक्षेपित किया है थीटा कोण से, तो ये यहां पहुंच गया है। मैं कहूंगा उदाहरण क्या है कि किसी धनुष से छोड़े गए बाण की गति है, तोप से दागे गए गोले की गति, बंदूक से दागी गई गोली की गति। फिर हमने प्रक्षेपीय गति का सत्यापन किया कि एक m द्रव्यमान की वस्तु को प्रारंभिक वेग u देकर थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया है। t समय पश्चात वस्तु वक्र के बिंदु p x, y पर पहुंच जाती है। तो प्रक्षेपीय गति वस्तु के वेग के दो घटकों के अधीन हो रही है। दो घटक कौन से हैं? एक तो क्षैतिज घटक है u cos थीटा, और एक है ऊर्ध्वाधर घटक, मैं कहूंगा u sin थीटा। क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होगा? a x बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय। मैं कहूंगा वेग में परिवर्तन, क्षैतिज दिशा में वेग में कोई चेंज आया ही नहीं। u cos थीटा माइनस u cos थीटा बट्टे में t, तो ax बराबर आ गया 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण क्या आया है? वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा ay नॉट इक्वल टू 0। अतः बिंदु P पर कण की x दिशा में स्थिति s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x बराबर u cos थीटा t हाफ ax t स्क्वायर, तो ax बराबर 0 हो गया। x बराबर u cos थीटा t हाफ ax, मतलब मैं कहूँगा 0 t का स्क्वायर, x बराबर u cos थीटा t। तो x बराबर u cos थीटा इंटू t बराबर x अपॉन u cos थीटा। y दिशा में वस्तु की स्थिति क्या होगी? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, और u है u sin थीटा t, और हाफ a y t स्क्वायर हो गया। ए वाई बराबर हो गया है माइनस का g। y बराबर होगा u sin थीटा इंटू टी हाफ माइनस का जी टी स्क्वायर, u sin थीटा t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। t बराबर हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। समझ आया? ये मैंने वैल्यू रख के मैंने कल क्या किया था, ये विस्थापन समीकरण सिद्ध कर दी थी, और इसको मैंने ये लिखाया है कि ये समीकरण एक परवलय पथ की समीकरण है। तो इससे ये सत्यापित हो गया कि वस्तु एक परवलय पथ पर गतिशील है। बस दैट्स ऑल सिंपल। बरसो मारा गुदड़िया बादल बरसो। आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहां तक तो खत्म हो गया। फिर प्रक्षेपीय गति के मुख्य अवयव क्या है? उड्डयन काल, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि वस्तु के द्वारा मैं कहूंगा संपूर्ण परवलय पथ तय करने में जो समय लगा है उसको हम उड्डयन काल कहेंगे। और पहली समीकरण से उड्डयन काल को मैंने कैसे स्पष्ट किया? मैंने ये कहा, कहां गया डायग्राम? मैं यहां पर कहूंगा कि इसको यहां से प्रक्षेपित किया तो जितना इसको ऊपर चढ़ने में समय लगेगा उतना ही इसको नीचे उतरने में भी लगेगा। तो मैं यहां से यहां तक का समय निकाल दूं, हाय रब्बा, उसका डबल कर दूं, तो क्या उड्डयन काल नहीं आएगा? क्या उड्डयन काल नहीं आएगा? सागर जी कह रहे हैं कल मेरे टेस्ट हुआ, 50 में से 49 आए आपकी वजह से। क्लास में सबसे ज्यादा मेरे ही हैं। थैंक यू सो मच सर। सागर जी धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे नंबर लाते रहें सभी, यही मेरी आशा है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्या होगा, मैं कहूँगा कि गति की पहली समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई बराबर यू वाई ए वाई टी। अब यू वाई क्या है, यू वाई है यू साइन थीटा, क्या है यू साइन थीटा। ए वाई क्या है माइनस का जी, और वी वाई मेरे पास क्या है 0। मैं यहाँ पर कहूँगा यू वाई मेरे पास यू साइन थीटा है, ए वाई माइनस का जी है, वी वाई 0। ये कैसे हुआ कि वस्तु ऐसे गति करते हुए, कहाँ गया डायग्राम बताइए, वस्तु गति करते हुए ऐसे आई है। अब इस बिंदु पर क्या हो गया, ये समांतर हो गया। जब ये समांतर हो गई तो x अक्ष के समांतर है, तो वहां y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 है। और यहां पे वस्तु जब ऊपर की तरफ जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे होगा। तो मैंने यहां पर कहा वी वाई 0 हो गया, ए वाई जी हो गया। 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा बराबर जी टी है, टी बराबर यू साइन थीटा बट्टे में आ गया है जी। चूंकि जो परवलय पथ है वो सममित होता है, अतः टी ऑफ ओ ए टी ऑफ ओ बी बराबर यू साइन थीटा बट्टे जी। उड्डयन काल जो टी होगा वो टी ओ ए प्लस टी ओ बी होगा, तो टी बराबर यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा बट्टे जी, टी बराबर होगा 2u साइन थीटा बट्टे में जी होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्या ये समझ में आया सभी को उड्डयन काल का कॉन्सेप्ट? क्या ये उड्डयन काल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? t बराबर 2u साइन थीटा बट्टे जी। नीरज जी पोल टेस्ट यूट्यूब पे हम काम में लेंगे, एग्जाम में तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सारण जी, ये तो 100% आता है, ये तो पक्कम पक्का पूछा जाता है। वहां ओबी की जगह ए भी आएगा, कहां पे, हाँ ए भी आएगा, करेक्ट कह रहे हैं, यहाँ ए भी आएगा, यहाँ ए आएगा और यहाँ बी आएगा। चलिए, तो t बराबर हो गया है 2u साइन थीटा बट्टे में जी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर कहूँगा अब दूसरा घटक मुझे बताना है। उड्डयन काल हो गया, उड्डयन काल के बाद मैं कहूँगा अधिकतम ऊंचाई। क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। ये क्या है, अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या है? अधिकतम ऊंचाई का मतलब यहाँ पर ये है, अधिकतम ऊंचाई का मतलब यहाँ पर ये होगा, यहाँ पे ये होगा। मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर मैं इस वस्तु को प्रक्षेपित करूं, u वेग से थीटा कोण पर, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या होने वाला है। तो वस्तु धीरे धीरे ऐसे गतिशील होगी, तो वस्तु इस तरह से गति करेगी, ऐसे चलेगी और इस तरह से गति करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बताओ, तो मैं यहाँ पर कहूँगा, सागर जी बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या है कि वस्तु को प्रक्षेपीय पथ तय करते समय क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी को हम क्या नाम देंगे? अधिकतम ऊंचाई नाम देंगे। तो जरा सुनिए कैसे नाम दूंगा मैं कहूँगा अभी ये मेरे पास एक हाइट है, इससे बड़ी हाइट ये है, इससे बड़ी हाइट ये है, इससे बड़ी हाइट ये है, सबसे बड़ी हाइट ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी, सबसे छोटी ये। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए, क्या ये नहीं आया? तो मैं कहूँगा
जनक पाटीदार कह रहे एक कचोरी दो समोसा खेताराम सर पर पूरा भरोसा। जनक पाटीदार धन्यवाद। कहां से लाते हो तुम लोग ये? हाँ पोपटलाल जी फिर से सुनो। पोपटलाल जी ये मैं कहूंगा क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम दूरी है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा अधिकतम ऊंचाई h। क्या नाम दूंगा? अधिकतम ऊंचाई h नाम दूंगा। क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा वस्तु द्वारा प्रक्षेपीय गति के दौरान, वस्तु द्वारा प्रक्षेपीय गति के दौरान, प्रक्षेपीय गति के दौरान, प्रक्षेपीय गति के दौरान क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। अधिकतम दूरी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। नहीं आया? मैं कहूंगा वस्तु के द्वारा प्रक्षेपीय गति के दौरान क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी? अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बिंदु O है, ये बिंदु A है। ताथैया हो, यहाँ Vy 0 है और Ay माइनस का G है कि नहीं? क्योंकि वस्तु ऐसे उड़ उड़ के जा रही है, उड़ उड़ के जा रही है। हेलो, नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। मुझे ऊंचाई लानी है। कौन सी समीकरण लगाऊं? गति की द्वितीय समीकरण से। गति की द्वितीय समीकरण से क्या होगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको अप्लाई करो, y दिशा में लगाना है तो v स्क्वायर y, u स्क्वायर y, 2ay और h। नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। अच्छा प्रमोद जी तृतीय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तृतीय समीकरण लगानी है, द्वितीय से नहीं, तृतीय समीकरण से। क्या ये नहीं आया? क्या ये क्लियर है? मुझे बताइए। गति की तीसरी समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर y u स्क्वायर 2ay s। तो मुझे बताओ vy तो हो गया मेरे पास 0, ay हो गया माइनस g, मैं कल से ले रहा हूं, और uy का मतलब है u साइन थीटा, प्रारंभिक वेग का y दिशा में घटक वो कौन है? u साइन थीटा। ये समीकरण कैसे लगाते, कैसे पता चलेगा? LR सारण ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। मुझे ऊंचाई लानी है तो ऊंचाई इसी में मिलेगी। ओके, चित्रांशी अवश्य सब होगा, सब होगा। यू वाई बराबर होगा यू साइन थीटा, वैल्यू पुट करो। वी वाई होगा 0, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2
ए वाई हो गया माइनस का जी और ये हो गया एच। नहीं आया? वी वाई बराबर 0 है, यू वाई यू साइन थीटा है, ए वाई माइनस का जी है और एच आ गया है मेरे पास। मैं कहूँगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2gh। h बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैं कह दूंगा बाय 2g। क्या ये अधिकतम ऊंचाई समझ में आया? कितने चैप्टर हो गए पहले की क्लास में भैया? ये यूं तीसरा चल रहा है एनसीईआरटी के अनुसार और यूं समतल में गति है, अध्याय नंबर 4 है पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार। ओके, वापस समझ लो सागर, प्रमोद। ए वाई कहां से आया? आदित्य, ए वाई का मतलब है वाई दिशा में त्वरण, वस्तु ऊपर जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे होगा, इसलिए माइनस आया है। नहीं आया रिद्धि जी? फिर से समझो, ये वी वाई 0 हो गया। वी वाई का मतलब है एक्स दिशा में वाई, एक्स दिशा में अंतिम वेग वाई घटक, तो 0 यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ये मैंने यहां लिख दिया है वी स्क्वायर वाई यू स्क्वायर वाई 2a/h। वी वाई 0, ए वाई माइनस जी, यू वाई है यू साइन थीटा, तो 0 बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये मेरे पास h का फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया? मैं कहूँगा h के अधिकतम मान के लिए थीटा कितना होना चाहिए? h के अधिकतम मान के लिए, h के अधिकतम मान के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g, यू स्क्वायर बाई 2g। बताओ ये h मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ? h मैक्सिमम हो गया यू स्क्वायर बाई 2g। क्या ये नहीं आया? ओम प्रकाश मींडा कहाँ नहीं आया बताइए? बहुत सिंपल, ये तो कल से चल रहा है टॉपिक मींडा, ये पॉइंट तो कल से चल रहा है। नहीं जमा? कौन है जिसको नहीं आया? कौन है जिसको समझ आया? हरि अप, हरि अप। एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, ओम प्रकाश मींडा फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देख लो। ये 0 है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2gh, h बराबर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h बराबर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और h का अधिकतम मान रखना है तो मैं थीटा 90 रखूंगा, 0 रखूंगा 0 आएगा, 180 रखूंगा 0 आ जाएगा। बरसों इनके ऊपर प्रश्न करवाओ। अरे मेरे गोविंद सैनी, टॉपिक तो खत्म होने दो मेरे राजा। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या गोविंद सैनी के मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा? टॉपिक तो खत्म होने दो, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, रुकिए। ये मेरे पास h का अधिकतम मान आ गया है, h का अधिकतम मान आ गया है, h का अधिकतम मान आ गया है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है तीसरा।
मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। मैं कहूँगा नाम होगा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज पराश। ये क्या है? 90 क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 90 पे ही 1 मिलेगा, इसलिए। क्षैतिज परास का मतलब क्या है? क्षैतिज परास का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये जैसे कोई वस्तु है और इस वस्तु को प्रक्षेपित किया गया और मैं कहूँगा वस्तु यहाँ से गति करते हुए u वेग से गति कर रही है थीटा कोण से, इधर आ गई है u cos थीटा वाले घटक पे, इधर आ गया है u sin थीटा वाले घटक पे। क्लियर है इतना? u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। अब क्या होगा? मैं कहूँगा प्रक्षेपीय गति के दौरान, प्रक्षेपीय गति के दौरान क्या हो रहा है? प्रक्षेपीय गति के दौरान मैं कहूँगा, प्रक्षेपीय गति के दौरान अगर वस्तु जो है ये पूरा पथ तय करके यहाँ पहुँच रही है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि वस्तु ने क्षैतिज दिशा में ये दूरी कितनी तय की है। इसी दूरी को मैं क्या नाम दूंगा? इसी दूरी को मैं नाम दूंगा क्षैतिज परास। नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। यस, क्या ये नहीं आया? तो मैं कहूँगा किसी वस्तु द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी प्रक्षेपीय गति को प्रक्षेपीय गति के दौरान परवलय पथ तय करने में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्षैतिज पराश कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा परवलय पथ, परवलय पथ तय करते समय, किसी वस्तु द्वारा परवलय पथ तय करते समय क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, कि किसी वस्तु द्वारा परवलय पथ तय करते समय क्षैतिज दिशा में तय, क्षैतिज दिशा में तय दूरी क्या कहलाएगी? तय दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। नहीं आया? कि किसी वस्तु के द्वारा परवलय पथ तय करते समय क्षैतिज दिशा में तय दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। ये कैसे हुआ? तो अगर मैं कहूँगा क्षैतिज परास की बात करूँ तो वो हो जाएगी दूरी r, ठीक है। दूरी बराबर हो गया चाल इंटू समय। क्लियर? r लाना है मुझे, r क्षैतिज परास का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही तो r कहेंगे हम, इसी को ही तो r कहेंगे। इसी दूरी r को मुझे लेकर आना है। तो ये है तो दूरी ना सागर, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल तो क्षैतिज दिशा में रह रही है u cos थीटा, समय लग रहा है यहाँ से आकर यहाँ पहुँचने में, वो है आवर्तकाल, मतलब उड़ीयन काल। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा r बराबर हो गया चाल इंटू समय। चाल हो गई है u cos थीटा और समय कितना है? उड़ीयन काल t। ला 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 ला। नहीं आया? नहीं आया? यस। नहीं आया? जल्दी से बताओ। ओम मिंडा,
आवर्तकाल तो सेकंड इनवर्स होता है ना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? आवर्तकाल सेकंड इनवर्स थोड़ी होता है जेठालाल, वो तो आवर्ती होता है, गलत पढ़ रहे हैं आप। अंकित गोदारा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं अंकित मीणा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अंकित गोदारा ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? प्रक्षेपीय गति नहीं पढ़ना है आपको? क्या नए वाली बुक में सिलेबस में नहीं है क्या अंकित? बताइए, आपके सिलेबस में नहीं है अंकित गोदारा? चलिए, कविता जी चाल और जो विस्थापन है ना, दूरी और विस्थापन परिमाण में तो बराबर ही होते हैं। अजय पाल जी, अवश्य अवश्य। चलिए, आर बराबर हो गया है यू कॉस थीटा, समय बराबर कितना आया है 2u साइन थीटा बट्टे जी। आर बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे पास जी, जम गया। आगे देखो, आर बराबर है मेरे पास यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे में जी आ रहा है। हाँ रिद्धि जी, बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल हट गया है। अंकित गोदर, अवश्य अवश्य मिंडा। क्या हो जाएगा देखिए, आर बराबर ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे जी हुआ, ये यू स्क्वायर ये हो गया साइन 2 थीटा बट्टे में जी। कौन है जिसको नहीं आया? क्या फॉर्मूला याद है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है क्या? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो आगे। अरे ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया, आर आ गया मेरे पास। आर आया है क्या? मेरे पास जो आर आया है वो आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जम गया। सागर जी अवश्य आएंगे। ओके, मुझे बताओ आर के अधिकतम मान के लिए थीटा कितना पसंद करोगे आप? आर के अधिकतम मान के लिए, आर के अधिकतम मान के लिए थीटा कितना होना चाहिए मुझे बताइए। आर के अधिकतम मान के लिए जो थीटा होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे पास, मुझे बताइए 45 डिग्री। आप खुद सोचिए ऐसा मैंने क्यों लिया, ऐसा मैंने क्यों लिया? 2 थीटा की जगह 45 रख दूंगा, बट्टे में जी आ जाएगा, साइन 90 बट्टे जी आएगा। तो मुझे बताइए ये आर मेरे पास, ये जो आर आएगा, ये जो आर आएगा यू स्क्वायर साइन 90 1 बट्टे में जी आ जाएगा। क्या होगा? आर मैक्सिमम आया कि नहीं आया? यू स्क्वायर बट्टे में जी। क्या ये नहीं आया? क्योंकि अगर मैं 90 लूंगा तो 90 का डबल हो जाएगा 180, और 180 होने पर 0 हो जाएगा। और अगर मैं 0 को लूंगा तो 0 का डबल 0 ही आएगा। और अगर मैं 180 लूंगा तो 360 हो जाएगा, तो भी 0। 45 का डबल 90 होगा, और 90 होगा तो 1 मिलेगा मुझे।
चलो आगे, क्या ये समझ आया मुझे बताइए। चलो आगे, क्लियर है क्या? ओके, तो अब ये तीनों फॉर्मूले एक बार मैं आपको लिखा देता हूं कि तीन के तीन फॉर्मूले क्या हैं। t बराबर है 2u साइन थीटा बट्टे जी, h बराबर है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी, और मैं कहूँगा t है, h है और r है मेरे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी। नहीं जमा? क्या ये क्लियर है सभी को? u स्क्वायर साइन स्क्वायर है यहाँ पे, बिल्कुल मैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। नहीं आया? ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। क्लियर है क्या यहाँ पे? मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताएं, हरी अप। क्या इतना क्लियर है सभी को? चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं आपको इसी के ऊपर, मुझे बताइए कैसे करोगे, कैसे करोगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है कि यदि किसी प्रक्षेपीय की क्षैतिज परास, यदि किसी प्रक्षेपीय की क्षैतिज परास r एवं अधिकतम ऊंचाई r एवं अधिकतम ऊंचाई h परस्पर तुल्य हैं, तो प्रक्षेपण कोण बताओ, कोण कितना बन रहा है? तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करो, जल्दी से करो, हरिया। टणन। क्या ये नहीं आया? मुझे बताओ, हरिया, जल्दी करके बताओ मुझे, जल्दी से जिससे हो जाए वो हाथ खड़ा करें, जिससे हो जाए वो हाथ खड़ा करें कृपया। काजल जी, आपको खाली फॉर्मूले याद नहीं रखने, पूरा करना पड़ेगा तभी काम जमेगा। निर्भय यादव, आपको पूरा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं ली है तो फिर आज नहीं आएगा। फिजिक्स का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रेगुलरिटी मांगती है। हाँ, जल्दी से करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी करो। पीछे जी कैसे आया था? रश्मि जी डेरिवेशन से आया था, ये गति की समीकरण लगाई तब वहां से जी आया था, मैंने -g लिया है वहां पे। ओम प्रकाश जी कह रहे नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होगा ओम प्रकाश, जरूर होगा, कोशिश कीजिए, कोशिश करो फटाफट। नहीं हुआ? तो इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये होगा h बराबर r, h और r दोनों बराबर हैं। ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g।
बचीड़ बचीड़ बचीड़। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय हो रहा है 2g, और 2g क्या, 2g तो कट गया है, बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, खच खच। ये हो जाएगा मेरे पास, मुझे बताओ, इधर भेजो इसको, साइन थीटा बट्टे में गया कॉस थीटा, यस बराबर 4, नहीं आए जल्दी से, बराबर क्या हो जाएगा, यस मैं कहूँगा टेन थीटा बराबर 4। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी, बताइए किससे नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ, हरिया। सर 2 आ रहा है, सुमित मिंडा वज्र गुणा नहीं किया, अन्यथा 4 आ जाता, अन्यथा 4 आ जाता। नहीं आया क्या, क्या ये नहीं आया, अरे रश्मि मिंडा ये 2 इधर वज्र गुणा भी तो होगा, 4 आएगा ना, और टेन थीटा 4 है तो थीटा का मान लाना है तो इनवर्स फलन काम में लेना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम फलन काम में लेना पड़ेगा, मतलब थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 आ जाएगा। क्लियर। और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, परंतु उससे पहले आपको ये देखिए, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 4.7 देख लो जरा। 4.7 क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि गैलीलियो ने अपनी पुस्तक 2 न्यू साइंसेज में कहा है कि उन्नयनों के लिए जिनका मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। उन्नयनों का मतलब होता है कोण, उन्नयनों का मतलब है कोण, मतलब थीटा 1 है 45 प्लस थीटा और थीटा 2 है 45 माइनस थीटा, इन दोनों के लिए ये कहना चाह रहा है सिद्ध करो, R1 बराबर क्या आएगा, R2, सिद्ध करने को कह रहा है। लो बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, जल्दी से मुझे बताओ कैसे करोगे। कौन है जिसको नहीं आया, बताओ कैसे करोगे फटाफट, क्या लग रहा है हो जाएगा, क्या लग रहा है नहीं होगा, नहीं हो रहा है। उन्नयनों का मतलब है कौन, मतलब ये मैं करवा दूं, कहना चाह रहा है कि अपनी पुस्तक में कहा है कि जिनके मान 45 के बराबर या उससे अधिक कम है, तो इस कथन को सिद्ध करना है। थीटा 1 है 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, R1 बराबर R2 आपको बताना है कैसे, देखिएगा। तो मुझे ये बताओ, R बराबर है यू स्क्वायर साइन 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 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा, R बताना है ना, R बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
आर बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा बाय जी, आर बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बाय जी। आर बराबर क्या होगा यू स्क्वायर। अब देखो ये साइन 90 प्लस 2 थीटा है, तो आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं कि साइन 90 प्लस थीटा होता है ना तो वो कॉस थीटा में बदल जाता है, याद है कि नहीं? याद है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, तो यू स्क्वायर मैं कहूंगा कॉस 2 थीटा बाय जी। और 90 प्लस 2 थीटा इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में चला गया, और दूसरे चतुर्थांश में साइन वैसे भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो मेरे पास मैं कहूंगा प्लस ही आएगा। ये R1 आया है, कितने चलिए कितने चलिए, क्या ये नहीं आया? बताइए, क्या ये नहीं आया? यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बट्टे में जी। अब मुझे 45 माइनस थीटा लेना है। दूसरा थीटा 2 बराबर होगा 45 माइनस थीटा, तो R2 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस का थीटा बट्टे में क्या होगा, बट्टे में होगा जी R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 90 माइनस का 2 थीटा बट्टे में क्या होगा जी R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, पहला चतुर्थांश पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, तो यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय जी। बताओ R1 और R2 में क्या फर्क है? अरे R1 और R2 में क्या फर्क है? ये आया है यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय जी। क्या ये नहीं आया? हरिया नहीं आया? प्रमोद जी ऐसे क्वेश्चन खुद से कब होंगे? को खुद से होंगे जब बहुत बड़ी प्रैक्टिस करने लग जाओगे, और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप बार बार करोगे ना तो भी होने लग जाएंगे। ओम प्रकाश बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, ये बराबर है हैंस प्रूफ। तो चलूं जरा जरा ये तूने क्या किया, टन 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 टन। जल्दी करके बताओ, जल्दी से 4.9 करके बताओ मुझे, 4.9 करके बताओ। अब देखो मेरे मित्र, इस पे मत जाना तुम। ये 4.9 का मतलब यहां ये होगा कि ये अध्याय नंबर 4 गिना जाता था, पर नई बुक के अनुसार ये 3 गिना जा रहा है, तो इसमें घबराना नहीं। और जो नया सिलेबस आया ना, जो विवरणिका आई है, उसके अंदर इसको अध्याय 4 ही गिना है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये पुरानी नवीन, ऐसा कुछ नहीं है। जो समतल में गति के क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं। चलो बताओ कैसे करोगी?
नहीं हो रहा है, आधा ही हुआ। लो भाई मुझे कराना ही पड़ेगा। क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रिकेट गेंद यू है वो 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जा रही है। अधिकतम ऊंचाई की भी गणना करनी है और उसी स्तर पर वापस पहुंचने में समय का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें ये भी चाहिए, और उस बिंदु की दूरी जहां तक पहुंची है क्षैतिज परास भी चाहिए। मतलब हमें एच लाना है, हमें उड़्यन काल लाना है और हमें आर लाना है। तो पहले एच ले लो, पहले एच ले लीजिए। एच बराबर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जरा जरा यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा 28, और साइन स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, साइन स्क्वायर है 30 डिग्री, और बट्टे में क्या होगा 2 इंटू 10। एच बराबर हो गया 28 गुणा 28, साइन स्क्वायर 30 कितना हो गया, साइन 30 1/2 1/4। जरा 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 नहीं आया। 28 इंटू 28 साइन स्क्वायर 30 है अगर, तो साइन स्क्वायर 30 को मैं क्या लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये आ गया है 20। कितना आया 28 28 28 और 20 चौका 80, नहीं आया। कितना आ रहा है बताओ, फटाफट करके बताओ। 39 आ रहा है क्या, 39.2 आ रहा है, ठीक है 39.2 मीटर। H बराबर 39.2 मीटर। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं राजवर्धन जी, पेपर में जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा, उससे ज्यादा और कुछ बाहर नहीं जाएगा। जो एनसीईआरटी है हम बस वही पढ़ रहे हैं। दूसरा देखिए टाइम, ओडियन काल, ओडियन काल T बराबर होगा 2u साइन थीटा बट्टे में जी। T बराबर 2u साइन थीटा, तो T 2 u कितना है देखो, u है मेरे पास 28, u है मेरे पास 28, और साइन कितना है 30, साइन है 30, साइन है 30, g कितना है मेरे पास 10। क्या हो जाएगा देखिए, तो T बराबर होगा 28 दूना 56, 28 दूना 56 साइन 30 1/2, और ये 10, ये 28 10 किथे चलिए, किथे चलिए, नहीं आया। क्या ये नहीं आया, 9.8 कैसे आया, 9.8 होगा H। क्या भाई H 9.8 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए H कितना आ रहा है। T तो सही है, H 9.8 कह रहा है कोई मित्र, देख लो ढंग से देख लो। यस हाँ, तो 9/9.8 कर दो, इसमें घबराना क्या है, कौन सी दुनिया छूट गई है इसमें डरना क्या है, इसमें घबराना क्या, 9.8 कर दो और क्या,
भाई जो आपने आंसर कैलकुलेट करके बोला मैंने वही लिखा है, मैंने कोई सॉल्व थोड़ी किया है, मैंने कोई सॉल्व थोड़ी किया है। जो आपने बोला कमेंट में मैंने वही बोला, 9.8 ही होगा। लीजिए लीजिए प्रभु, प्रभु 9.8 कर दिया है, परमात्मा ये दीजिए 9.8 कर दिया। अब आओ ये तो सही है, ये वाला तो सही है कि नहीं है मुझे बताइए। T 2.8। अब तीसरा R, R है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैं कहूंगा R बराबर है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। R बराबर है U स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री। जी कितना है मेरे पास 10। हाँ भैया U कितना है 28। ओहो अब साइन 60 बन गया, बट्टे 10 हो गया। 28 इंटू 28 साइन 60 √3/2 और ये 10 नहीं आया। 28 इंटू 28 और ये साइन 60 √3/2 कर दिया और ये 10 आ गया है। 28 दूना ये कितना हो जाएगा मेरे पास, फटाफट सॉल्व करो एक बार, सॉल्व करो। 28 इंटू 28 1.737 बट्टे में 20। जल्दी से सॉल्व करो। 26.66 आ रहा है, चेक कर लो भाई एक और फटाफट। कविता गोयल ऐसा कुछ नहीं है मेरे राजा, आप सभी का कमेंट पढ़ा जा रहा है। H बराबर 10 होगा जी 9.8 लेने पर, चलेगा आरती जी, इतना एरर तो चलेगा। ये कितना आ रहा है भाई, पूरा सॉल्व करो √3 का मान वगैरह लेके। 68 समथिंग आ रहा है क्या, 67.89 आ रहा है एक मित्र के, ठीक है। और बताओ 2 कैसे आया, भूमिका साइन 60 का मान है ना √3/2, साइन 60 का मान है √3/2। R बराबर नियरली इक्वल्स टू 69 मीटर आ रहा है। हाँ 68 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 69 आ रहा है, करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ गए हैं और प्रक्षेपीय गति का इस सभा को यहीं मैं विराम दूंगा। पर एक क्वेश्चन और है, तुम्हें पता है ये वाला क्वेश्चन जो रह गया था, ये वाला, ये भी हमारे किया हुआ है। ये मालूम है कौन सा है, ये मैं पहले से करा चुका हूं। ये कौन सा है, सदिश संयोजन की विश्लेषण विधि है। ये सदिश संयोजन की विश्लेषण विधि में पढ़ा चुका हूं पहले से, ये पूरा आपको करना है। तो ये भी हमारा हो गया है, ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं और धीरे धीरे हम करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सफ़र सुहाना बनता रहेगा। लो भाई देख लीजिए, यहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। मैंने कहा अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या है। अधिकतम ऊंचाई का मतलब है कि क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में मापी गई अधिकतम दूरी को हम अधिकतम ऊंचाई कहेंगे। ओके, कैसे सॉल्व किया, तीसरी समीकरण v² u² 2ayh। r कहां से आया, ओम प्रकाश जी कैलकुलेशन किया है अपन ने। vy0 ay माइनस का जी uy u साइन थीटा है, 0 बराबर u साइन थीटा माइनस का 2gh, u² साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2gh, h बराबर है
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो h के अधिकतम मान के लिए थीटा हो गया है 90 डिग्री। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g, तो h बराबर है यू स्क्वायर बाई 2g। क्षैतिज परास क्या होगी? वस्तु द्वारा परवलय पथ तय करते समय क्षैतिज दिशा में तय दूरी क्षैतिज परास कहलाएगी। r बराबर चाल इंटू समय। चाल हो गया u cos थीटा, समय हो गया पूरा उड़ियन काल t, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बट्टे जी। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बट्टे में आ गया जी। r बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे में जी, 2 थीटा बट्टे जी साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और r के अधिकतम मान के लिए थीटा है 45 डिग्री। तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 45 90 बट्टे में जी। r मैक्सिमम है यू स्क्वायर बाई जी। ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए अपन ने, ये उसी का डायग्राम है। और फिर ये मैंने क्वेश्चन भी कराया कि अगर h और r बराबर है तो थीटा कितना आएगा। बताइए आनंद आया कि नहीं आया? बरसो मारा गुदलियां बादल बरसो। तो मेरे मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बहुत बेहतरीन समझ में आया है। प्रमोद जी धन्यवाद। आगे हम बढ़ेंगे पर धीरे धीरे, और पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आशियां बनाने की, आशियां बनाने की। थैंक यू मित्रों, आप सभी का अगली कड़ी में अभिवादन रहेगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।